आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त। रक्त का इंग्लिश ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का अध्ययन करने वाले को सर्लोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन करने वाले को सर्लोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब देखो, प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या हुआ? अगर कोई कपड़ा लेंगे, जैसे मान के चलो कपड़ा से हम दूध को छानेंगे तो ऊपर उसका छाली वगैरह फंस जाता है। उसी तरह कपड़ा से अगर हम ब्लड को छानेंगे तो कुछ भाग ही नीचे से छनेगा और सब भाग क्या होगा? ऊपर कपड़ा के ऊपर फंस जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कोलाइड। उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कोलाइड। ये संयोजी उत्तक है। ये ब्लड जो है एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का इंग्लिश होता है कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक का इंग्लिश कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी ये कनेक्ट करके मतलब कनेक्ट कर काम करता है। कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। ये पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़कर। संयोजी उत्तक का इंग्लिश होता है कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक का इंग्लिश होता है कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या करता है? ये जोड़कर रखता है। ये क्या करता है? जोड़कर रखता है। इसका पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगर कोई भी चीज जिसका पीएच मान 7 से ऊपर रहेगा, 7 से ऊपर, तो वो हमेशा क्या रहेगा? क्षार रहेगा। वो कैसा रहेगा? क्षार रहेगा। और अगर कोई भी चीज 7 से नीचे रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा। वो कैसा रहेगा? अम्लीय। अगर 7 से ऊपर पीएच मान हुआ तो वो क्षार रहेगा और 7 से नीचे रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा। अगर कोई भी चीज का पीएच मान 7 से ऊपर तो वो क्षार और 7 से नीचे तो अम्लीय। ब्लड मेल यानी पुरुष में, ब्लड मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है और वही ब्लड फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। अब देखो, मेल में ज्यादा और फीमेल में ब्लड कम क्यों पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम रहती है। फीमेल में यानी स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और कम होने से क्या होता है? आरबीसी कम होता है। कम होने से क्या होता है? आरबीसी कम होता है। आरबीसी किसका निर्माण करता है? ब्लड का। तो ब्लड कम, आरबीसी कम, तो ब्लड का कम निर्माण होता है। और मेल में आरबीसी हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ब्लड उसमें ज्यादा बनता है। अगर पूछेगा कि मेल में ब्लड कितना होता है तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। अगर पूछेगा फीमेल में ब्लड कितना होता है तो 5 लीटर। ठीक है? फीमेल में कम क्यों होता है ब्लड? हीमोग्लोबिन के कारण। क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। अब देखो, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है?
ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हम लोग क्या है? एडल्ट है। हम लोग क्या है? एडल्ट है। एडल्ट में हड्डियों के बीच ब्लड का निर्माण, हड्डियों के बीच, हड्डी जब हम थूड़ेंगे, हड्डी रहेगा और जब इसको हम थूड़ेंगे तो इसके बीच में कुछ कुछ भरा हुआ रहता है, जाली टाइप का, लाल कलर का, उसी में ब्लड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो का हिंदी होता है अस्थित मंजा। बोन मैरो का क्या हिंदी होता है? अस्थित मंजा। यानी अगर हड्डी को तोड़ेंगे या बीच में जो भरा हुआ रहता है उसी को बोन मैरो कहते हैं। उसी में एडल्ट आदमी का ब्लड का निर्माण उसी में होता है। अब जो बच्चा माँ का पेट में है उसमें खून का निर्माण कहाँ से होता है? तो माँ का पेट में वो कैसा है? भ्रूण है। अभी कैसा है? भ्रूण है। तो उसका ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? उसका ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? आप देखो, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसमें हड्डी नहीं पाया जाता। अगर हड्डी पाया भी जाता है तो वो इतना कमजोर होता है कि मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो उसका क्या होता है? बोन मैरो नहीं, बोन मैरो में कमी होता है उसमें, तो उसका ब्लड का निर्माण, ब्लड यानी खून का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और बेक्स यानी एडल्ट लोगों का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, यानी अस्थित मंजा में होता है। अब देखो, स्टोर यानी ब्लड कहाँ रहता है? ब्लड कहाँ रहता है? ओदर यानी पेट के बाईं ओर स्प्लीन रहता है। पेट के बाईं ओर स्प्लीन रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में पलीहा या तिल्ली कहते हैं। पलीहा या तिल्ली। वो क्या करता है? ब्लड को स्टोर करके रखता है। वो क्या करता है? ब्लड को स्टोर करके रखता है। वहां पे जाके पलीहा या तिल्ली में जाके वो स्टोर हो जाता है, ब्लड स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पलीहा या तिल्ली को ब्लड का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, पलीहा या तिल्ली को इसलिए क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। अगर पूछेगा ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पलीहा या तिल्ली को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। अब देखो, मरने के बाद क्या होता है? ब्लड मरने के बाद क्या होता है? वो पलीहा या तिल्ली में ही जाता है। वो कहा जाता है पलीहा या तिल्ली में। इसीलिए स्पिन को ही हम लोग कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन को कब्र कहते हैं। और ये स्प्लीन क्या कहलाता है? एक कहलाता है ब्लड बैंक और क्या कहलाएगा? ग्रेवयार्ड। ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। पलीहा, मरने के बाद ब्लड जो है पलीहा या तिल्ली में जाता है। पलीहा या तिल्ली में, इसीलिए स्प्लीन को कब्र कहते हैं। और स्प्लीन को क्या कह सकते हैं? वो सारा खून कहाँ स्टोर होता है? पलीहा या तिल्ली में, इसीलिए उसको ब्लड बैंक कहते हैं। और वहाँ मरने के बाद कब्र इसी को कहा जाता है, इसी में जाता है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, यानी कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं। अब अगला है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? देखो, तेल वाला चीज खाएंगे, तेलन चीज खाएंगे, बहुत सारा काजू किशमिश ये सब खाएंगे, बादाम, चिपचिपा पदार्थ बहुत सारा खाएंगे। तो ये किसका रूप है? ये वसा का रूप है। चिपचिपा पदार्थ किसका रूप है?
वसा का रूप है, यानी तरल पदार्थ। तेल वगैरह, काजू किशमिश बहुत सारा खाएंगे तो ये सब तरल पदार्थ हुआ। ये सब तरल पदार्थ ही मतलब तरल पदार्थ को ही कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है, बहुत घातक होता है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए। क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ट अटैक लेके आ जाता है। ये क्या करता है? हार्ट अटैक लेके आ जाता है। जब ब्लड चलता है हमारे शरीर में तो अगर मान के चलो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हम लोग खाएंगे, चिपचिपा तरल पदार्थ खाएंगे तो वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ब्लड में उसको मतलब ब्लड में जब लेके चलेगा तो उसमें तरल पदार्थ भी रहेगा, वो हार्ट पे चिपकते क्या होगा? हार्ट अटैक ले आएगा। वो हार्ट पे जमा होते होते क्या ले आएगा? हार्ट अटैक ले आएगा। इसीलिए कहा हार्ट में यानी दिल में जाके चिपक जाएगा और क्या लेके आएगा? हार्ट को धड़कना बंद कर देगा। उसमें चिपकेगा तो धड़कना बंद कर देगा और धड़कना बंद होगा तो क्या आएगा? हार्ट अटैक। क्या आएगा? हार्ट अटैक। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल, इसका लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, लीटर होना चाहिए। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल 200 ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, इतना रहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा। इससे अधिक रहेगा तो वो क्या होगा? हार्ट में जाके चिपकेगा और हार्ट को धड़कना बंद कर देगा तो क्या ले आएगा? हार्ट अटैक। क्या ले आएगा? हार्ट अटैक। ठीक है। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में हम लोग HB लिखते हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? HB लिखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो है रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल होता है। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर Fe आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मेल में यानी पुरुष में, हीमोग्लोबिन मेल में यानी पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है? हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में, हीमोग्लोबिन फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखो, और हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। अब जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा तो उसमें लोहे की मात्रा अधिक रहेगी। लोहे की मात्रा अधिक रहेगी यानी आयरन की मात्रा अधिक रहेगी। मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है इसीलिए उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण मतलब आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण मेल का शरीर मजबूत होता है। मेल का शरीर मजबूत होता है। और फीमेल में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होने के कारण क्या आयरन की मात्रा कम होती है, लोहे की मात्रा कम होती है, जिसके कारण फीमेल यानी स्त्री का शरीर तो हल्का सा सॉफ्ट रहता है, हल्का सा सॉफ्ट रहता है। हमारे शरीर में रक्त क्या हो रहा है? सर्क्यूलेट कर रहा है यानी एक जगह से दूसरे जगह फैल रहा है, दौड़ते रहता है, सर्क्यूलेट करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में रक्त क्या हो रहा है? सर्क्यूलेट कर रहा है, इसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी सबसे पहले विलियम हार्वे ने दिया था।
रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की जानकारी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दिया था। किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, यानी कि क्या बताया था कि हमारे शरीर में रक्त क्या होता है, सर्कुलेट करते रहता है। वो किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ब्लड के काम। ब्लड क्या काम करता है? ब्लड क्या काम करता है? ब्लड के कार्य। ब्लड क्या काम करता है? ये जो ब्लड है ये ताप को नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण काम करता है टेम्परेचर को नियंत्रण करने का, यानी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रण करता है। जब तक हमारे शरीर में ब्लड दौड़ेगा, यानी क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। जब तक हमारे शरीर में ब्लड दौड़ेगा, जब तक हमारे शरीर में ब्लड दौड़ेगा तो हमारे शरीर का तापमान बना रहेगा। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। तो जब तक हमारे शरीर में ब्लड क्या होगा? सर्कुलेट करेगा, यानी दौड़ेगा, तब तक हमारे शरीर का तापमान कितना बना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ब्लड का घूमने का स्पीड फिक्स रहता है। ब्लड का घूमने का स्पीड क्या रहता है? फिक्स रहता है। घूमने का स्पीड फिक्स रहता है। अगर मान के चलो ब्लड जा रहा है तो 120 के स्पीड में जाता है। कितने की स्पीड में जाता है? 120 के स्पीड में। अगर ब्लड जा रहा है तो 120 के स्पीड में जाता है। अगर ब्लड आ रहा है तो 80 के स्पीड में आता है। ब्लड जाता है तो कितने के स्पीड में? 120 के स्पीड में, और ब्लड आता है तो 80 के स्पीड में। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर 120 के स्पीड में गया तो 120 और आया कितना? 80। इसीलिए हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80 होता है। ब्लड स्प्लीन में जाके जमा रहता है। ब्लड कहाँ जाके जमा रहता है? स्प्लीन में जाके जमा रहता है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया नामक एक बीमारी होती है। उसमें क्या होता है? स्प्लीन, जिसमें ब्लड जाके जमा रहता है, स्प्लीन वो क्या होता है? खराब हो जाता है। वो क्या होता है? खराब हो जाता है। स्प्लीन क्या होता है? खराब हो जाता है। मलेरिया नामक बीमारी में स्प्लीन जो है इफेक्टेड हो जाता है। वो क्या होता है? इफेक्टेड हो जाता है। तो क्या होता है? इससे हमारे शरीर का, मलेरिया नामक बीमारी में हमारे शरीर का अगर स्प्लीन इफेक्टेड हो गया तो क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान में कमी होने लगता है। तापमान में क्या होता है? कमी होने लगता है। मलेरिया नामक बीमारी में स्प्लीन इफेक्टेड हो जाता है, इसलिए उसमें क्या होता है? तापमान घटने लगता है, टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नामक बीमारी में, क्योंकि स्प्लीन खराब हो जाता है। इसलिए अब पहला काम तो हम लोग समझ गए, तापमान नियंत्रण। और दूसरा काम है पोषण पदार्थ का परिवहन। पोषण पदार्थ का परिवहन। अगर हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में मिला देता है। डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्प्शन करके क्या करता है? ब्लड में मिला दिया जाता है। अगर दवा खाते हैं, दवा या इंजेक्शन वगैरह देता है, सुई वगैरह देता है, तो वो सब क्या रहता है? पोषक पदार्थ।
वो सब क्या रहता है? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ तो वो हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? परिसंचरण करता है। अगर कुछ भी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करके क्या करता है? एजॉर्प्शन करता है। यानी एजॉर्प्शन करके क्या करता है? ब्लड में मिला दिया जाता है। अगर मान के चलो दवाई खाए या इंजेक्शन दिया, वो सब क्या रहता है? पोषक पदार्थ रहता है। वो सब क्या रहता है? पोषण करता है। वो क्या होता है? हमारे शरीर में परिसंचरण कर देता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, हमारे शरीर में फेफड़ा जो है वो गैसों का, फेफड़ा जो है उसको गैसों का टंकी कहा जाता है। उसको गैसों का टंकी कहा जाता है। वो खाली रखता है, लेकिन परिवहन का काम ऑक्सीजन को लेके जाता है, CO2 को लाता है। वो परिवहन का काम हमारे शरीर में ब्लड करता है। वो कौन करता है? ब्लड करता है। यानी ये जो फेफड़ा है वो से पूरा शरीर में लेके जाता नहीं है ऑक्सीजन वगैरह को, वो से रखने का काम करता है, यानी टैंकी का काम करता है। और हमारे शरीर में परिवहन का, गैसों का परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, CO2 को लेके आता है। अब आते हैं अगला, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। अब देखो शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं, शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यही सब का परिवहन कर देता है। परिवहन करता है तो कहाँ लेके जाता है? किडनी में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? किडनी में। किडनी में जब लेके जाता है तो वो एक डायलिसिस विधि द्वारा उसमें से हानिकारक पदार्थ को रख लेता है। डायलिसिस, अगर मान के चलो कुछ खराब पदार्थ है तो उसको लेके जाता है किडनी में। किडनी में क्या करता है? डायलिसिस विधि द्वारा खराब पदार्थों को क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? रख लेता है। हानिकारक पदार्थ को क्या करता है? रख लेता है और सबको भेज देता है, कहता है चल जाओ। तो इसी को कहते हैं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन।